शुभ प्रभातम। आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल इंटेलिजेंस विषय पर चर्चा करेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में हमेशा से यह चर्चा होती रही है कि एक छात्र के अंदर कई सारी मेधा होती है और उन मेधा का विकास करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का चैप्टर 4 कहता है, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। शिक्षा संपूर्ण विकास के लिए होना चाहिए, समेकित होना चाहिए, आनंददायी होना चाहिए और बच्चे उसमें सम्मिलित हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। नई शिक्षा नीति में जो शिक्षा का स्ट्रक्चर है उसको बदला गया है। यह पैटर्न अब 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 आ गया है। हम लोग आज देखें कि शिक्षा को किस प्रकार से इंजॉयबल और इंगेजिंग बनाया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग इंटेलिजेंस को समझें। इंटेलिजेंस वह एबिलिटी है जो हमें किसी भी प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर, कौशल को प्राप्त कर, उसे अपने जीवन में अपनाने और प्रयोग करने का सीख देता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की व्याख्या हॉवर्ड गार्डनर ने की है। उन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस बताए हैं। इसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से आगे करेंगे। इंटेलिजेंस को समझने के लिए कई प्रकार के इंटेलिजेंस टेस्ट हैं। आइए यहाँ पर एक छोटा सा इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखें 10 वर्ड्स हैं: लर्निंग, डेवलपमेंट, पीपल, फ्रीडम, म्यूजिक, एग्जामिन, अपॉर्चुनिटी, हैवी, वर्क, एग्जाम्पल। अब आप इस स्लाइड को हटाकर 10 शब्द को लिखने का प्रयास करें। अगर 10 में आप 10 शब्द लिख लेते हैं तो यू आर जीनियस। अगर आप 9 लिखते हैं, वेरी सुपेरियर, 8 सुपेरियर, 7 वेरी ब्राइट, 6 ब्राइट, 5 एवरेज, 4 डल, 3 बॉर्डर लाइन, 2 मॉरॉन, 1 इम्बेसाइल। और अगर एक भी नहीं लिख पाते हैं तो यह इंटेलिजेंस की कैटेगरी में इडियट आता है। आइए हम लोग एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला है विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस। इस प्रकार के जो लर्नर्स होते हैं यह किसी भी चीज़ को देखकर जल्दी सीख लेते हैं। अगर आप उन्हें तस्वीर दिखाएं, इमेज दिखाएं तो वो उनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उनको मैप देखना, चार्ट देखना, पिक्चर देखना, वीडियो देखना, मूवी देखना ये काफ़ी पसंद होता है। अब यहाँ पर एक पिक्चर है, आप इसे देखें। अब देखें उस पिक्चर में एक गायब हो गया। कौन सा गायब हो गया, आप उसका नाम बताएं। उसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति के अंदर विजुअल या स्पेशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो वह पायलट, सर्जन, आर्किटेक्ट, ग्राफिक आर्टिस्ट या इंटीरियर डेकोरेटर बन सकता है। इसमें अगर उसे भेजा जाए तो वह बेहतर प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर देखें 3 तरह के पिक्चर्स हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो इन 3 पिक्चर को देखकर वह विभिन्न प्रकार के आकृति का निर्माण कर सकते हैं। आप भी इन 3 तरह के चित्रों से, पिक्चर से आकृति बनाने का प्रयास करें। अब विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस को अपने क्लास में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए चार्ट, ग्राफ, डायग्राम, मैप, फोटोग्राफी, वीडियो, स्लाइड, मूवी, विजुअल पजल, मैच, पेंटिंग, कोलाज, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर्स, ड्रॉ एंड पेंट जो कंप्यूटर के अंतर्गत होता है, डिज़ाइन का सॉफ्टवेयर, इन सारे चीज़ों को आप अप्लाई कर एक छात्र के विजुअल या स्पेशल इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं।
अब यहाँ पर विजुअल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए कुछ प्रश्न हैं। आप देखें, इस चित्र को पहचानें। फिर एक अगला चित्र है, इसे आप पहचानें। एक और चित्र है, इसे आप पहचानने का प्रयास करें। ठीक, अब हम लोग दूसरे इंटेलिजेंस पर आते हैं। दूसरा इंटेलिजेंस है वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं उनकी शब्दों पर पकड़ ज़्यादा होती है, भाषा पर बहुत अधिक पकड़ होती है, बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, बोलने का इनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता होती है। ऐसे लोग ही देश के या संसार के महान वक्ता बनते हैं। ये तस्वीर के रूप में नहीं सोचते हैं, ये शब्दों के रूप में सोचते हैं। अब यहाँ पर कुछ टंग ट्विस्टर्स हैं, आप इन्हें पढ़ने का प्रयास करें जितनी तेज़ी से पढ़ सकते हैं। टंग ट्विस्टर्स वैसे सेंटेंसेस होते हैं, वैसे वाक्य होते हैं जिनको पढ़ने में हमारा टंग कभी कभी लड़खड़ा जाता है। वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के अंदर है, उनके लिए जो पोटेंशियल करियर चॉइस है वह है लॉयर, स्पीकर या होस्ट, ऑथर, जर्नलिस्ट। हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको? इसके लिए लेक्चर्स, डिबेट्स, छोटे या बड़े ग्रुप में डिस्कशन, बुक्स के द्वारा, वर्कशीट के द्वारा, मैनुअल के द्वारा, कुछ राइटिंग एक्टिविटी देकर, स्टोरी टेलिंग, स्पीच या फिर क्लास में पढ़ने का कार्य देकर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो अरेंज नहीं है, इसको वर्ड्स को अरेंज करके सेंटेंस बनाना है। आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करें, बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटी दें, यह उसके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। तीसरा है लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इस तरह के बच्चों में रीजन ज़्यादा होता है, लॉजिक ज़्यादा होता है, नंबर्स के प्रति वो लोग अच्छी तरह से सोचते हैं। तो किसी भी लॉजिक को या न्यूमेरिकल पैटर्न को इन्हें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हमेशा ये दुनिया के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। इस तरह के बच्चे बहुत से प्रश्न पूछते हैं और इन्हें एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। अगर कोई बच्चा आपसे बहुत सारे सवाल करता है तो आप समझ लें उसके अंदर लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अधिक है। यहाँ पर देखें, एक मैजिक है। आप किसी एक नंबर को चुनें, जैसे ही आप किसी नंबर को चुनेंगे देखें वो गायब हो गया है। ये जस्ट एक मैजिक था। आए अब हम लोग चलें कि पोटेंशियल कैरियर चॉइस इस तरह के बच्चों के लिए क्या हो सकता है। वे मैथमेटिशियन बन सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, साइंटिस्ट या कंप्यूटर एनालिस्ट बन सकते हैं। उसी प्रकार से इसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लासरूम में? इसके लिए बच्चों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम दे सकते हैं, साइंटिफिक डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने को दिया जा सकता है, कोड क्रिएट करने को दिया जा सकता है, लॉजिक पजल या गेम दिया जा सकता है, उनको क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन का काम दिया जा सकता है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का भी ये कार्य इनके अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखें, मैथमेटिक्स का सवाल है, इसे हल करें। फिर दूसरा सवाल है, इसे हल करने का प्रयास करें। ये सवाल हल करने का प्रयास करें और फिर ये सवाल हल करने का प्रयास करें। ये सारे ऐसे सवाल हैं जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को टेस्ट करने में आपको सहायक हो सकता है। चौथा है बॉडली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो अपने शरीर के मूवमेंट को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छे ढंग से हैंडल कर सकते हैं, अपने आप को वो मूवमेंट के द्वारा व्यक्त करते हैं, गतिविधि के द्वारा व्यक्त करते हैं। इनके अंदर बैलेंस करने की अपार क्षमता होती है। ऐसे जो लर्नर्स होते हैं ये डांसर, एथलीट, सर्जन, मैकेनिक, कारपेंटर और फिजिकल थेरेपिस्ट बन सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप फील्ड ट्रिप पर जाएं, कॉम्पिटिटिव या कोऑपरेटिव गेम्स खिलाएं और फिजिकल अवेयरनेस या रिलैक्सेशन एक्सरसाइज इसके लिए किया जा सकता है। क्राफ्ट वर्क, कुकिंग, गार्डनिंग या फिजिकल एजुकेशन की जो एक्टिविटीज़ है वह बॉडली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। म्यूजिकल या रिदमिक इंटेलिजेंस। ऐसे जो लर्नर्स होते हैं ये
म्यूजिक को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। ये साउंड, रिदम आदि को पैटर्न के रूप में सोचते हैं। कहीं पर भी अगर म्यूजिक हो तो उसमें तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे ही गाना बजा उनका पैर थिरकने लगता है, हाथ की उंगलियां नाचने लगती है। ये विभिन्न तरह के जो आवाज़ हैं उनके प्रति भी रिएक्शन देते हैं, चाहे वो झिंगुर की आवाज़ है, घंटी के बजने की आवाज़ हो, पानी के नल से पानी टपकने की आवाज़ हो, ये इन सारी चीज़ों के प्रति सेंसिटिव होते हैं। अब आप इस इंटेलिजेंस को परखने के लिए यहाँ पर 2 लाइन लिखा हुआ है। मैं उसका कर रहा था इंतज़ार, वह भी मिलने को था बेकरार। आप इसमें 2 और लाइन जोड़कर इस कविता को पूरा करें। ऐसे लोग सिंगर, कंपोजर, म्यूजिशियंस बन सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए म्यूजिकल कॉन्सेप्ट्स लागू करें। सिंगिंग, हमिंग, विस्लिंग आदि एक्टिविटी करवाएं। रिकॉर्डेड म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। लाइव म्यूजिक पियानो, गिटार या दूसरे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उस पर किया जा सकता है। ग्रुप में सिंगिंग हो सकता है। रिदम, सॉन्ग, रैप्स, चांट या बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक गाना बज रहा है, आप इसके एक्टर का नाम बताएं। यहाँ पर देखें, सिंगर का नाम बताएं। यहाँ पर पॉलिटिशियन का नाम यहाँ पर आप अब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस की मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसे जो लर्नर्स होते हैं वो दूसरों को समझ सकते हैं अच्छे ढंग से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं, दूसरों के फीलिंग को, इंटेंशन को, मोटिवेशन को समझ सकते हैं। किसी भी ग्रुप में वो रहते हैं तो वहाँ वो शांति स्थापित करते हैं। ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं। इनके लिए जो करियर है वो है टीचर, साइकोलॉजिस्ट, मैनेजर, सेल्स पीपल या पब्लिक रिलेशन। इसको अप्लाई करने के लिए कोऑपरेटिव ग्रुप बना सकते हैं, पीयर टीचिंग, बोर्ड गेम, ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जा सकता है, पीयर शेयरिंग, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अप्रेंटिसशिप, पार्टी या सोशल गैदरिंग में इनसे काम लिया जा सकता है। आप इस एक्टिविटी को करने के लिए एक ग्रुप बना सकते हैं 2 व्यक्ति का, और एक व्यक्ति एक शब्द कहेगा, दूसरा दूसरा शब्द कहेगा, और दोनों मिलकर उन दोनों शब्द का प्रयोग किसी एक वाक्य में करेंगे। 7वां है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इस तरह के जो लर्नर्स होते हैं वो अपना सम्मान करते हैं, स्व सम्मान को बहुत अधिक महत्व देते हैं। वो अपने इनर फीलिंग को, अपने सपने को, अपने रिलेशनशिप्स को महत्व देते हैं। वे अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पहचानते हैं। ऐसे व्यक्ति थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए आप इंडिपेंडेंस स्टडी, इंडिविजुअलाइज प्रोजेक्ट या गेम दे सकते हैं। उनको प्राइवेट स्पेस पढ़ने के लिए दे सकते हैं, होमवर्क दिया जा सकता है और गोल सेटिंग सेशन किया जा सकता है। अब इस एक्टिविटी को करने के लिए आप बच्चों से को एक सवाल दें कि अगर आपसे कोई ईश्वर से मुलाकात हो जाती है और वो आपसे कहते हैं कि आप कोई एक वरदान मांगे तो आप क्या मांगेंगे। और 8वां है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ऐसे व्यक्ति नेचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। विभिन्न तरह के जो जीव जंतु हैं, जाति प्रजाति हैं जीव जंतुओं का, उनके बारे में इन्हें काफ़ी इंटरेस्ट होता है। ऐसे लोग बॉटनिस्ट, बायोलॉजिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, मेट्रियोलॉजिस्ट या जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं।
इसको अप्लाई करने के लिए आप ऑब्जर्वेशन नोटबुक क्रिएट कर सकते हैं। लोकल या ग्लोबल जो चेंज हो रहा है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कह सकते हैं। ऐसे बच्चे जो पालतू जीव जंतु होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, गार्डन होते हैं, पार्क होते हैं, इन सारे चीज़ों की देखभाल में इन्वॉल्व होते हैं। बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप या मैग्नीफायर ग्लासेस जो होते हैं, उन चीज़ों में इनकी रुचि होती है। ये फोटोग्राफ या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने में भी रुचि रखते हैं। अब एक ही कक्षा में हम लोग किस प्रकार से इन सारे इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कक्षा में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो रही है, चल रही है, वहाँ पर द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड चल रहा है। तो हमें प्रत्येक बच्चों को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से हम एक ही कक्षा में सब प्रकार के इंटेलिजेंस को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसके बारे में कुछ कहते हैं तो यह लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। उसी प्रकार से मैथमेटिकल फार्मूला जो आप बताते हैं वो लॉजिकल या मैथमेटिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। जब आप ग्राफ या चार्ट के द्वारा उस प्रिंसिपल को, सिद्धांत को समझाते हैं तो ये स्पिरिचुअल या विजुअल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा। जब आप नेचुरल वर्ड से उस लॉ को जोड़ देते हैं तो ये नेचुरलिस्ट को बढ़ाएगा। उसी तरह से ह्यूमन वर्ल्ड में यह का जो है, ह्यूमन वर्ल्ड में इस नियम का क्या उपयोग है, यह इंटरपर्सनल को बतलाएगा। और जब हम भोजन करते हैं तो इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह बॉडली या काइनेस्थेटिक तथा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस को बताएगा। और अगर आप इससे संबंधित कोई गाना बजाते हैं या बच्चों को गाना गाने कहते हैं, लिखने कहते हैं, तो यह म्यूजिकल इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी एक कक्षा में हम सभी प्रकार के मेधाओं के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं अगर हम बहुत अच्छे से सोच विचार कर कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो यह हमारी जिम्मेवारी होती है एक शिक्षक के रूप में कि हम विभिन्न प्रकार के जो बच्चों में मेधा है उस मेधा का विकास करें और बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार, उसके मेधा के अनुसार उन्हें बताएं कि आप किस क्षेत्र में जाते हैं। प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, उसके अंदर कोई न कोई मेधा है। वैसे एक बच्चे में एक से अधिक मेधा होती है, लेकिन कम से कम एक मेधा या एक इंटेलिजेंस तो उसके अंदर भरपूर होता है। और अगर उसे उस क्षेत्र में बढ़ाया जाए तो वह सफलता को छुएगा और देश की तरक्की में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। धन्यवाद।